हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है हम अपनी कौन सी यूनिट करने जा रहे हैं, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, यूनिट 3। तो एक फॉर्मल वेलकम हो जाए तो वेलकम टू द थर्ड यूनिट ऑफ DLED मल्टी टेक्नोलॉजीज़ एंड एप्लीकेशंस इन एजुकेशन। आज हम बात करेंगे कैसे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ क्लासरूम टीचिंग को और भी इंगेजिंग और इम्पैक्टफुल बना सकती है। आजकल एजुकेशन सिर्फ चॉक और बोर्ड तक सीमित नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेशन ज़रूरी हो गया है। तो लेट्स एक्सप्लोर मोर कि हमें आगे क्या करना है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, तो जैसे कि आपको दिख रहा है, सबसे पहले हम कंसेप्ट की बात करेंगे। तो कंसेप्ट क्या बता रहा है कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू इन्हेंस द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मेन कंसेप्ट यही है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को किस तरह और भी इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। ऑफ कोर्स बच्चों के लिए, उनकी स्टडी में, स्कूल में, ठीक है, और इसमें साथ में हम खुद के लिए भी एज अ स्टूडेंट हम कैसे इसको और अच्छा बना सकते हैं। तो अगर इसकी सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो सिग्निफिकेंस यही होगा कि इंक्रीजेज एंगेजमेंट, एड्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग, अदर फ्लेक्सिबल लर्निंग। इसकी ना मेन यही है, इसका सिग्निफिकेंस, इसकी इम्पॉर्टेंट यही है कि ये बहुत ही इंगेजिंग एड के रूप में काम करता है। बहुत ही बढ़िया टीचिंग लर्निंग मटेरियल है हमारे लिए, जो कि बहुत फ्लेक्सिबल है। हम बच्चों को बहुत अच्छे से इसमें लर्निंग करवा सकते हैं। तो इससे हम स्लाइड्स बना सकते हैं, PPT बना सकते हैं, कुछ गेम डिज़ाइंस कर सकते हैं। जैसे जैम बोर्ड पे हमने देखा ही होगा, बहुत सारे गेम डिज़ाइन कर सकते हैं। यूहू पे हम MCQs कर सकते हैं, और बहुत ही फ़न वे में कर सकते हैं। और साथ में बच्चे बहुत इंगेज करेंगे, और साथ ही में हम टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट कर पाएंगे अपने सब्जेक्ट्स में। तो मेन ये यूनिट में ये है। आगे देखते हैं आगे हमारा क्या आगे हमारा टॉपिक है पोटेंशियल। क्या ये टीचिंग लर्निंग जो हमारी टेक्नोलॉजी है, इसकी पोटेंशियल क्या। तो मेक्स लर्निंग इंटरेक्टिव, हेल्प इन रिमोट लर्निंग एंड सपोर्ट्स पर्सनलाइज्ड एजुकेशन। ये रिमोट लर्निंग, आप घर बैठे कहीं भी हो, कभी भी हो, आप लर्निंग कर सकते हो। तो ये रिमोट लर्निंग प्रोवाइड करता है। ये आपको बहुत सारी चीज़ों सिखाने में मदद करता है डिफरेंट वेज से, और सपोर्ट करता है आपके एजुकेशन में, और आपको पर्सनली एक बहुत बेहतरीन ह्यूमन बीइंग, एजुकेटेड पर्सन बनाने में, ठीक है। और इसके साथ ही अगर कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो कुछ चीज़ें बुरी तो होंगी ही हर एक चीज़ में। तो इसकी लिमिटेशंस की भी बात कर लेते हैं। तो इसकी लिमिटेशंस क्या है। रिक्वायर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल नोज हाउ एंड मे समथिंग लिमिट क्रिएटिविटी। इसमें मेनली हम यही बात करेंगे कि लिमिटेशन टेक्नोलॉजी की यही मान सकते हैं कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे स्कूलों में, कि हर जगह बच्चों को नेटवर्क, स्मार्ट बोर्ड या टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर क्लासेस, उनके लैब वगैरह नहीं है। तो ये लिमिटेशन हो सकती है। और हो सकता है कि हमारे टीचर्स उतने कैपेबल नहीं हैं, या फिर उन्होंने अभी ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं दिया है। जैसे अभी कोरोना हुआ था तो बहुत सारी टीचर्स को प्रॉब्लम हो रही थी ऑनलाइन क्लासेस यूज़ करने में, क्योंकि उन्होंने कभी टेक्नोलॉजी को इस तरह यूज़ नहीं किया। पर हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं आने वाली जनरेशन्स के लिए। तो इसकी लिमिटेशन मेनली यही है। अब आगे हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यस, तो जैसे कि आपने हेडिंग पढ़ लिया टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज़, जिसमें मेनली हम टेक्नोलॉजीज़ की टाइप्स के बारे में ही बात करेंगे। तो टेक्नोलॉजी के टाइप के बारे में बात करते हैं तो ऑडियो कम्युनिकेशन, जिसमें हम रेडियो या पॉडकास्ट सुनते हैं, ये स्टूडेंट को मल्टीटास्किंग करने में बहुत हेल्प करता है। ऑडियो विजुअल, जैसे वीडियो और यूट्यूब कंटेंट इंगेज करने में बहुत हेल्पफुल होता है। मल्टीमीडिया का यूज़ सबसे ज़्यादा इंटरेक्टिव लर्निंग के लिए किया जाता है, क्योंकि ये ऑडियो, विजुअल और टेक्स्ट को मिक्स करके बनता है। इंटरनेट और वेबकास्ट तो रियल टाइम में ग्लोबल लेवल तक स्टूडेंट को पढ़ाने को स्कोप देता है। तो ये सभी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इन पॉइंट्स ये आपके पेपर में भी आ सकता है। तो आपको टाइप्स पता होने चाहिए टेक्नोलॉजी के, कि ऑडियो विजुअल, मल्टीमीडिया, मास मीडिया, इंटरेक्टिव वीडियोस और इंटरनेट एंड वेबकास्ट्स। ओके,
तो अगर ये आपके एग्जांपल्स भी आपको समझ में आ गए होंगे, सब में हमने क्या क्या लिखा है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसके साथ साथ आप नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत हेल्प हो। एक नोट की पॉइंट्स वगैरह लिख लेना। नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट मीडिया। तो हर एक टेक्नोलॉजी का अपना फ़ायदा और नुकसान होता है। तो ऑडियो लर्निंग पोर्टेबल है, ये विजुअल एड को कम करता है। ऑडियो विजुअल आज के टाइम में सबसे इंगेजिंग टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी ग्लोबल रीच और रियल टाइम पढ़ाने के लिए बेस्ट है, लेकिन हर जगह कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो मेनली सबसे पहले ऑडियो की बात करते हैं। ये तो मैंने ओवरव्यू दे दिया हमारा जितना भी हमारे पास है हमारे मीडियाज़। ऑडियो की बात करें तो एडवांटेज ऑडियो में ये है कि वो बहुत ही ईजी टू एक्सेस होता है, आप सुन रहे हो, आपको समझ में आ रहा है। और इसका डिसएडवांटेज यही है कि इसमें आपको विजुअल कंटेंट नहीं मिल रहा, जो बहुत जैसे कहते हैं विजुअली अगर हम कोई चीज़ देख के समझ के याद करते हैं वो हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। तो डिसएडवांटेज यही हो सकता है। नेक्स्ट है विजुअल। इसका एडवांटेज ये है कि प्रोवाइड क्लियर विजुअल एड, चार्ट्स ग्राफ्स हम बना रहे हैं तो बच्चों को समझ में आ सकता है। हम कोई हिस्ट्री के चार्ट्स बना रहे हैं, कोई ग्राफ बना रहे हैं कि कैसे 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 पीरियड आगे आया, कैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, कैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी, ठीक है। चार्ट से बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है विजुअल देख के कि इंडिया का मैप कैसा है। बट इसके साथ साथ डिसएडवांटेजेस ये है कि लिमिटेड इंटरेक्टिव और लेस इंगेजिंग होता है, क्योंकि ओके आपने देख लिया, बस दिख रहा है, इसलिए लिमिटेड इंगेजिंग है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्या है, ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल का एडवांटेज ये है कि इंगेजिंग है, कंबाइंड साउंड एंड विजुअल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसमें साउंड भी है और साथ में विजुअल कंटेंट भी है, तो बहुत ही इंगेजिंग माना जाता है। बट इसके साथ साथ अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो रिक्वायर मोर रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपको ये प्रोवाइड करना है ऑडियो विजुअल बोथ अपने स्कूलों में, तो इसके लिए प्रॉपर रिसोर्सेज आपको होनी चाहिए। आपके पास स्मार्ट बोर्ड होने चाहिए, स्पीकर होना चाहिए, प्रोजेक्टर होना चाहिए। तो इट्स कंटेन लॉट्स ऑफ मनी एंड टाइम कंज्यूमिंग एज वेल। अब आगे देखते हैं मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का एडवांटेज यही है कि कंबाइंस ऑडियो विजुअल एंड टेक्स्ट फॉर इमर्सिव लर्निंग। तो इसमें तीनों चीज़ें होते हैं, आपके ऑडियो भी होता है, विजुअल भी होता है, टेक्स्ट भी, सब कुछ होता है मल्टीमीडिया, आप ये कह सकते हो, ओके। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि कैन बी रिसोर्स इंटेंसिव, रिक्वायर्स टेक्निकल एक्सपर्टीज़। अगर आपको गैजेट्स वगैरह सॉफ्टवेयर यूज़ करने नहीं आता तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज बस यही होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मास मीडिया। एडवांटेज की बात करें तो reaches a wide audience useful for broadcasting education programs। मल्टीमीडिया से आप बहुत दूर तक, बहुत फैलाव तक आप अपने नॉलेज को भेज सकते हो। आप बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी कंट्रीज एक समय पे बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करके लोगों तक पहुंचा सकते हो, एडवांटेज है इसका। इसी के साथ अगर मास मीडिया का डिसएडवांटेज की बात करें तो लैक्स पर्सनलाइज वन वे कम्युनिकेशन। इसमें आप बस सुन रहे हो, टीवी है, आप बस देख रहे हो, आपको कुछ फीडबैक देने का या कुछ क्वेश्चंस पूछने का स्कोप नहीं मिलता, इसलिए इसका ये डिसएडवांटेज हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम मीडिया की बात करें, ये है हमारा इंटरेक्टिव वीडियो। जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, तो इसकी एडवांटेज भी यही होगी कि अलाउज यूज़र इंटरेक्शन, क्यूजेज एंड रिस्पॉन्सेज फॉर एक्टिव एंगेजिंग। इसमें आप अपना इंगेजमेंट दिखा सकते हो, आप इंटरेक्शन कर सकते हो, क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो और बहुत कुछ। या आप एकदम लाइव क्लासेस की तरह है कि आप लाइव क्लासेस ले रहे हो, उसमें आप अपने क्यूजेस को इंटरेक्शन कर रहे हो, क्यूजेस दे रहे हो, ठीक है। एक एक्टिव एंगेजमेंट दिख रहा है। इसके साथ अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की तो कैन बी एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर एडवांस टूल, ठीक है। आपके पास एक
अच्छा सा रूम होना चाहिए, इसके साथ जब बच्चे बैठे हैं, या बहुत अच्छे लैपटॉप वगैरह, अच्छी नेटवर्क कनेक्टिविटी जिससे बच्चे घर बैठे भी उसको यूज़ कर पाएँ। तो इसका बस ये कॉमन डिसएडवांटेज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इंटरनेट एंड वेबकास्ट। एडवांटेज है ग्लोबल रीच है, पूरे वर्ल्ड वाइड हम इसको पहुंचा सकते हैं, रियल टाइम इंटरेक्शन है और इजी टू एक्सेस है, ठीक है। ये भी ऐसा ही है, कंफ्यूज नहीं होना। उसको डिसएडवांटेज है कि रिक्वायर्स स्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी, कैन बी एक्सपेंसिव, कि वाईफाई वगैरह लगाना पड़ेगा आपको, नेटवर्क के पैसे देने पड़ेंगे, तो एक्सपेंसिव है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ओके। तो ये हमने बात कर लिया। तो यहाँ पे हमने कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट मीडिया देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारे एजुकेशनल ऑडियो वीडियो स्क्रिप्ट राइटिंग एंड प्रोडक्शन यूजिंग लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज। तो इसमें मेनली की पॉइंट्स अगर हम माने तो क्या है, राइटिंग सिंपल एंड इफेक्टिव स्क्रिप्ट्स दैट स्टूडेंट्स कैन इजीली अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, use local available material for producing to reduce costs. Next, keep connect relevant and connected to the learner's environment. ठीक है। तो मैंने क्या कि स्क्रिप्ट लिखने के टाइम पे ये ध्यान में रखना चाहिए कि लैंग्वेज सिंपल और कंटेंट रिलेवेंट हो। स्टूडेंट्स के लोकल कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल देना ज़रूरी है कि वो समझ पाए, अपने लोकल लेवल पर उनको एग्जाम्पल्स दो। अगर कुछ पढ़ा रहे हो उनकी दिनचर्या या उनके कॉलोनी वगैरह सोसाइटी से रिलेटेड, जो हाँ वो देखते हो, हाँ भाई ऐसा होता है ऐसा होता है। अगर इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा रहे हो तो हाँ लोग ऐसे ठंड में कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में ऐसे पहनते हैं, वो देखते हैं वो चीज़, ठीक है। तो उनके लोकल कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल देना लर्निंग को रिलेटेबल बनाता है। लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज़ करना प्रोडक्शन कॉस्ट कम करता है और कंटेंट यूज़फुल बनाता है, ठीक है। तो मेनली आपको इस पॉइंट में यही समझना है, इस टॉपिक में यही समझना है। ये मेनली जो हर स्लाइड में आपको मेन हेडिंग दिख रहा है, एक्चुअली ये हमारे यूनिट्स के सब हेडिंग है, ठीक है। कि ये आपके सिलेबस में है, ठीक है, कि ये सब हेडिंग है। इसके अंदर आप क्या क्या पढ़ सकते हो, इसके अलावा भी आप बुक रीड कर सकते हो। मेनली ये की पॉइंट है, ये सफिशिएंट है, आप इसको पढ़ के जाओ, यू गो गुड फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, जैसे कि आप देख सकते हैं, सिलेक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम टीचिंग। इसके की पॉइंट्स पहले पढ़ लेते हैं। मैच टेक्नोलॉजी विद द लेसन्स ऑब्जेक्टिविटीज़, use multimedia for complex topics, integrate interactive tools like quizzes or feedback to keep students engaged, ensure the technology is user friendly and accessible। क्लासरूम में टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करते वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑब्जेक्टिव का क्लियर होना। हर टॉपिक के हिसाब से टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। जैसे अगर टॉपिक कॉम्प्लेक्स है तो मल्टीमीडिया टूल का यूज़ समझ के लिए हेल्पफुल होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। साथ ही इंटरेक्टिव क्विज़ेस या फीडबैक का यूज़ करते समय स्टूडेंट को इंगेज रखना बहुत ज़रूरी है, और ये परफेक्टली इंगेजिंग टॉपिक होता है क्विज़ेस एंड फीडबैक, ठीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए कि हम क्या कर सकते हैं क्लासरूम में, किससे बच्चे इंगेज रहेंगे या कौन से सिलेक्शन होने चाहिए, क्या इंटीग्रेट होना चाहिए, तो आपको ये 4 पॉइंट है, इसको अच्छे से एलोबरेट करके लिख देना है, ठीक है। कि सबसे पहले मैच करना है अपने ऑब्जेक्टिव को टेक्नोलॉजी से। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे विंटर सीज़न देखें कि वो किस तरह चेंज होता है समर में, वीडियो दिखाओ, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे एनिमल साउंड को पहचाने तो आप ऑडियो टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि बच्चे अपने एबिलिटी शो करें और कुछ आंसर दें और शो करें कि उन्होंने लर्निंग में कितना सीखा, तो आप
क्विज़ेस वगैरह। तो टेक्नोलॉजी आप करने के लिए आपको क्या ऑडियो का चूज़ करना है, विजुअल चूज़ करना है, ऑडियो विजुअल मल्टीमीडिया क्या चूज़ करना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो ये होना चाहिए। देन सेकंड है कि कॉम्प्लेक्स टॉपिक के लिए बढ़िया सा मल्टीमीडिया चूज़ करो, जो कि परफेक्टली हमारा यही होगा, ऑडियो विजुअल एड और हमारा मल्टीमीडिया टूल, ठीक है। उसके बाद अपने क्विज़ेस फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चों को एंगेजमेंट रहे। लेक्चर मेथड बिल्कुल भी नहीं होता प्राइमरी के लिए, ये बात आप सबको पता ही होगी। और लास्ट यही है कि हमारे जितने भी टेक्नोलॉजी है वो यूज़र फ्रेंडली हो, कि हाँ सबको आता हो, देखा हो। अगर आप कुछ करवा रहे हो तो बच्चों को वो आता हो, ग्रुप पे कुछ आपने भेजा, क्विज़ भेजा, तो बच्चे उसे कर पाए इजीली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो इन पॉइंट्स को याद रखना ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी का यूज़ तभी इफ़ेक्टिव होगा जब आप उसकी सिग्निफिकेंस समझोगे और लिमिटेशंस को ध्यान में रखेंगे। हर मीडिया के अपने एडवांटेज होते हैं, इसलिए यूज़ उस तरह वाइजली आपको सिलेक्ट करना है कि आपके लिए, आपकी स्टडी के लिए, आपके ऑब्जेक्टिव से मैच होता हुआ क्या ज़रूरी है, कौन सा मीडिया ज़रूरी है। प्रॉपर स्क्रिप्ट राइटिंग और कंटेंट का इंटीग्रेशन लर्निंग को इंटरेक्टिव बनाता है। तो मेन हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस एंड लर्न लिमिटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। Different media have different strengths. Use them as per the need. Proper script writing and production enhance the learning experience. Choose technology that complements your teaching goals. Okay? तो आपको ये यूनिट बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गया होगा। मेनली मैं आपको बता देती हूँ कंसाइज करके, आगे MCQ भी है, ठीक है, वो भी देख लेना, वो इम्पॉर्टेंट है आगे का MCQ, तो प्लीज़ स्टे ट्यून। तो ये था हमारा यूनिट 3 मल्टीपल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन इन एजुकेशन। आपने सीखा कैसे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ क्लासरूम टीचिंग में किया जाता है और इनके एडवांटेजेस, लिमिटेशन को समझा। एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो ज़रूर रिवाइज़ करें और प्रैक्टिस करें, ठीक है। एंड आगे आपको मैं दिखाती हूँ कुछ MCQs। ताड़ा ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने आपको दूसरा है, पहला MCQ है विच टेक्नोलॉजी अलाउज यूज़र इंटरेक्शन, इंटरेक्टिव वीडियो, ठीक है। तो आंसर है C। सेकंड है यहाँ पे हमारा, मैंने फर्स्ट ही लिख दिया गलती से, पर सेकंड है MCQ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लिमिटेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ध्यान से पढ़े, ध्यान से समझें, लिमिटेशन कौन सा नहीं है, क्योंकि रिक्वायर्स टेक्निकल नॉन हाउ, कि इंसान को, सामने वाले पर्सन को आना चाहिए टेक्नोलॉजी, तो ये लिमिटेशन है कि कुछ लोगों को नहीं आता, ठीक है। उसके बाद है प्रमोट फ्लेक्सिबल लर्निंग, कि फ्लेक्सिबल लर्निंग प्रमोट करता है, तो ये लिमिटेशन है, तो एडवांटेज है, हाँ भाई फ्लेक्सिबल लर्निंग प्रमोट करता है, तो यही आंसर है। पर आगे पढ़ना है, कनेक्टिविटी इशू, हाँ ये लिमिटेशन है, कनेक्टिविटी इशू हो जाते हैं, हर जगह कनेक्ट नहीं कर पाते, नेटवर्क इशू हो जाता है या लोगों तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि रिसोर्सेज की कमी हो जाती है। और एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स स्कूलों में नहीं लग सकता, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर, साउंड इफ़ेक्ट के लिए हमारे जो CPU वगैरह या स्पीकर वगैरह जितने भी कंप्यूटर रिलेटेड सामान है वो एक्सपेंसिव होते हैं, तो गवर्नमेंट के थ्रू या स्कूलों में लगने में प्रॉब्लम, तो ये लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन क्या नहीं है कि फ्लेक्सिबल लर्निंग है, तो लिमिटेशन है फ्लेक्सिबल लर्निंग है, तो एडवांटेज है कि हमारी लर्निंग फ्लेक्सिबल हो गई, हम लेक्चर मेथड यूज़ नहीं कर रहे, हम बच्चों को क्लासरूम में बैठाते हुए उन्हें पूरा इन्वायरमेंट दिखा सकते हैं, उन्हें पूरे अर्थ दिखा सकते हैं, उन्हें बॉडी स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं। तो
आंसर है हमारा बी। तो आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके ज़रूर बताना आगे कौन सी वीडियोस चाहिए आपको और किस चीज़ की अभी ज़रूरत है, तो मैं उस पर काम करना स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो सॉरी फॉर लेट लतीफ़ वाला टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, तो अब आगे हम नेक्स्ट यूनिट करेंगे, तो तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज़ करें। और आगे किस चैप्टर का चाहिए या फिर आपको जल्दी किसी सब्जेक्ट का चाहिए तो प्लीज़ बताएं कमेंट करके। कमेंट नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा, है ना? मुझे क्या पता आपको चाहिए भी नहीं चाहिए, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है ये सीरीज़, ये प्लेलिस्ट वगैरह। मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ डेली में वीडियोस डाल, नहीं तो हफ्ते में मैं टारगेट रहता है कि 2 से 3 वीडियो डालूँ। ठीक है, मेरा टारगेट यही है कि हफ्ते में 2 से 3 वीडियोस जाएँ रेगुलरली। ठीक है, तो कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।